हेलो एवरीवन। मेरा नाम शोएब है। मैं एक इंडियन क्वालिफाइड लॉयर हूँ। यूएई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से। आज हम बात करेंगे ट्रैवल बैन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ट्रैवल बैन क्या होता है, वो किस परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस में ट्रिगर होता है और उसको कैसे लिफ्ट कराया जा सकता है वापस। तो आइए जानते हैं कि ट्रैवल बैन क्या होता है। तो ट्रैवल बैन एक ऑर्डर है जो अथॉरिटीज इशू करते हैं सारे पोर्ट्स को, या तो वो एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, या रोड के एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हो जो कंट्री से बाहर जाने के काम में आते हैं। तो उन पोर्ट्स को ये ऑर्डर इश्यू किया जाता है कि ये इंडिविजुअल या आदमी को कंट्री से बाहर ना जाने दिया जाए। अब ये क्यों किया जाता है, ऐसे क्यों ट्रिगर किया जाता है और ये कौन ट्रिगर कर सकता है। तो पहले कौन ट्रिगर कर सकता है जानते हैं। तो या पुलिस डिपार्टमेंट, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या जज कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। ये तीन अथॉरिटी ये ऑर्डर को इश्यू कर सकती है। अब ये किस सर्कमस्टेंसेज में ट्रिगर होता है, तो इसके बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं। अमूमन जनरली ये देखा गया है कि क्रिमिनल केसेस में ये ट्रिगर होता है। या तो आपने कोई चोरी की हो, या कोई चेक बाउंस का ऑफेंस हो, या कोई डिफेमेशन जो मानहानि है इसका ऑफेंस हो, तो इस केसेस में ये ट्रैवल बैन ट्रिगर किया जाता है। अब इसमें भी दो सेपरेट कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशन है ये जानते हैं। तो या तो कोई एलिगेशन हो सकता है आप पे, या कोर्ट का कोई फाइनल ऑर्डर हो सकता है। जी हाँ, कोई एलिगेशन हो तो भी ट्रैवल बैन पुलिस डिपार्टमेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगा सकता है। वो एलिगेशन भले ही प्रूव ना हुआ हो अभी तक, लेकिन प्राइमा फेसी अगर ये दिखे कि ये सीरियस एलिगेशन है और इसमें काफ़ी मेरिट्स है, तो पुलिस डिपार्टमेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप पे ट्रैवल बैन लगा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी में कोई अकाउंटेंट है जो पैसे का हिसाब किताब रखता है और उसमें काफ़ी गड़बड़ी हो गई और कंपनी के पास कुछ प्रूफ्स है कि हाँ, ये अकाउंटेंट ने काफ़ी पैसे चुराया है इसमें से। तो वो पुलिस कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और बेस्ड ऑन द पुलिस कंप्लेन पुलिस देखेंगी कि हाँ भाई इनके पास क्या प्रूफ है। अगर पुलिस को उसमें प्राइमा फेसी मेरिट दिखा, यानी पेपर्स देखते ही लगा कि हाँ ये सीरियस ऑफेंस है और इसमें ये अकाउंटेंट गिल्टी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, अभी उसके ट्रायल, उसका इन्वेस्टिगेशन होने का है, लेकिन अलिगेशन भी है जो सीरियस है, तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी कि उस पर ट्रैवल बैन वो लगा दे। ये क्यों लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यूएई में काफ़ी मैक्सिमम लोग एक्सपैट्स हैं और एक्सपैट के पास में दूसरी कंट्री है, यानी अपनी कंट्री है जहाँ पे वो जा सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर एलिगेशन बराबर हो, यानी अकाउंटेंट ने सही में अगर पैसे की गड़बड़ी की है, चुराई है, पैसे चुराए हैं, तो वो तुरंत फ्लाइट ले और अपने कंट्री में चला जाए वापस। तो इस सूरत में उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल यहाँ हैम्पर हो जाएगा। अथॉरिटीज और उसका एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो एक फ्लाइट रिस्क माना जाता है। तो ये फ्लाइट रिस्क अवॉइड करने के लिए ये अकाउंटेंट वो आदमी यहाँ से चला ना जाए और अपनी इन्वेस्टिगेशन बराबर से फेस करे, इसीलिए उस पर ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, उसमें कोई वर्कर की डेथ हो जाती है कोई एक्सीडेंट के कारण। अब किसकी जिम्मेदारी है ये, तो ये जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेट करना और कंक्लूजन पे आना जरूरी है, जिसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो इन द मीन टाइम वो जो साइट का सुपरवाइजर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स की, उस पर ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है, ताकि वो जो इंजीनियर या सुपरवाइजर है साइट का, इन्वेस्टिगेशन फेस कर सके, ट्रायल फेस कर सके और जिम्मेदारी पिन पॉइंट या फिक्स हो सके। और इन द मीन टाइम वो इंजीनियर भी, जैसा हमने जाना कि फ्लाइट रिस्क रहता है, वो अपनी कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री जा सकता है, तो ये ना हो उस वजह से उस पर ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। और कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे बाउंस चेक, डिफेमेशन, मानहानि, जैसे हमने कहा। फॉर एग्जाम्पल, इवन आपने किसी को व्हाट्सएप पे कुछ बुरा भला कहा, वो भी एक तरह का डिफेमेशन माना जाता है। और व्हाट्सएप के जो कन्वर्सेशन है वो एज एन एविडेंस एडमिसिबल है अंडर यूएई लॉज। तो वो व्हाट्सएप का मैसेज लेके कोई पुलिस के पास जा सकता है और कह सकता है कि देखिए इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत बातें की है, तो वो एविडेंस देख के भी पुलिस उस पर ट्रैवल बैन लगा सकती है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन होंगी, कोर्ट डिसाइड करेगा किसका गिल्ट है, किसने गलत किया, किसने सही किया, वो तो बात की बात है, लेकिन इन द मीन टाइम उस पर बैन लग सकता है। ट्रैवल बैन लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपका पासपोर्ट ले लेता है। तो एक बार आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट
पुलिस के पास है तो फिर आप ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते बिना पासपोर्ट के। दूसरा तरीका ये होता है कि पासपोर्ट तो नहीं लेते, वो आपके पास ही रहता है, लेकिन सिस्टम में एक एंट्री कर देते हैं जिससे पूरे पोर्ट्स को नोटिफिकेशन चले जाता है कि ये इंडिविजुअली आदमी को कंट्री से बाहर ना जाने दिया जाए। तो ये दो तरीकों से ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि ट्रैवल बैन उठाते ही लिफ्ट कैसे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रैवल बैन है। अगर कोई इमिग्रेशन का ऑफेंस है, यानी कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी आदमी कंट्री में रह रहा है, या इस तरह का कोई ऑफेंस, तो उस पर तो सिर्फ फाइन और पेनल्टी रहती है। तो वो एक बार फाइन और पेनल्टी भर दिए तो ये ट्रैवल बैन उठ जाएगा। दूसरा है चेक बाउंस केसेस में। चेक बाउंस केसेस में अगर आप जो चेक आपका बाउंस हुआ है उसका अमाउंट अगर आप जमा करा सकते हो, अगली पार्टी को दे सकते हो, तो वो ट्रैवल बैन अपने आप फिर एक बार पैसा भर दिया तो उठ जाएगा। बाकी जो मोर क्रिमिनल ऑफेंस है सीरियस नेचर के, उसके एलिगेशन के बेस पे अगर आपको ट्रैवल बैन लगा है तो वो एलिगेशन इन्वेस्टिगेट होगा, उसमें आप कोर्ट के सामने आपका ट्रायल होगा, और आप अगर उसमें कन्विक्ट हो गए या एक्विट हो गए, अगर आप एक्विट हुए तो ट्रैवल बैन हट जाएगा वो ऑर्डर के, एक्विटल ऑर्डर के बेसिस पे। अगर आप उसमें कन्विक्ट हुए तो आपको सजा होगी और फाइन होगी, या सजा होगी या फाइन होगी या दोनों होगी। तो एक बार आपने सजा का, और उसमें फिर जज आपको डिपोर्ट करने का भी ऑर्डर दे सकता है। तो अगर सजा और फाइन कंप्लीट कर लिया आपने तो उसके बाद आपका ट्रैवल बैन खत्म हो जाएगा। एनीवे, सजा और फाइन तक तो आपका पासपोर्ट पुलिस, अगर सजा हुई तो पासपोर्ट तो आपका पुलिस तक के पास ही रहेगा, तो उसमें तो कोई रिस्क है नहीं। अगर आपको डिपोर्ट करने का ऑर्डर हुआ तो पुलिस वाले सीधा आपको एयरपोर्ट तक ले जाएंगे सजा काटने के बाद, और सीधा प्लेन में बिठा के आपका पासपोर्ट आपको हैंड ओवर करेंगे और वहां से आपको अपनी कंट्री रवाना करेंगे। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल बैन के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं नीचे। थैंक यू वेरी मच।